चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए, जैसे संस्थान के भीतर जो है बहुत सारे अलग अलग फील्ड से भी लोग आते हैं, लेकिन जानते हैं जो दरोगा का जॉब है ना, दरोगा का जॉब भोकाल वाला जॉब। लोग जानते हैं, आपको जो है हम एक बात बताते हैं, हमारे जीवन में पहला सपना था यूपीएससी क्रैक करना, और अगर वो ना हो तो दूसरा सपना था दरोगा बनना। हमेशा सोचते थे कि एसपी बनना है, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन नहीं बन पाए। और जब नहीं बन पाए तो बाद में सोचने लगे दरोगा बनेंगे, वो भी नहीं बन पाए। नहीं ना बन पाए महाराज। परीक्षा पास किए लेकिन फिजिकल नहीं कर पाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में असफल ही है। आधी सफलता का कोई महत्व नहीं होता है, पूरी सफलता का बहुत महत्व होता है। एक बात हम आपको बता देते हैं, अब टीचर हैं, आप लोगों के बीच तो हमारा सम्मान है ही, लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये हमारे भाई हैं और हम टीचर हैं, हम प्राइवेट टीचर हैं और ये हमारे भाई हैं और ये जॉब करते हैं, अगर घर हम जाएंगे ना, हमसे ज्यादा महत्व इसका है परिवार में भी और समाज में भी। तो सरकारी जॉब का ये महत्व होता है। सरकारी जॉब कहाँ? बिहार में बल्कि हर जगह बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो नितेश जी हैं जो 2446 से ही संस्थान से जुड़े रहे थे, और जिस टाइम से ये तैयारी करना शुरू किए थे कि उसी टाइम में जो है 2446 के टाइम में कोरोना आया। 2446 के टाइम में भी कोरोना था, 2213 के टाइम में भी कोरोना था, और कोरोना जो है ना कई सारे लोगों के लिए वरदान साबित हुआ और कई सारे लोगों के लिए तो अभिशाप साबित हुआ। वैसे लोग जो घर में बैठ करके पढ़े उनके लिए वरदान साबित हो गया, और जो इधर उधर किए, जो अपना गिन रहे थे कि आज 1 लाख केस आया कि 2 लाख केस आया, आज 1000 लोग मरा कि 2000 लोग मरा, तो लोगों के लिए अभिशाप साबित हो गया। कोरोना इनके लिए जो है वरदान साबित हुआ। कोरोना इनके लिए वरदान साबित हुआ इसलिए कह सकते हैं, इनका बैकग्राउंड एकदम जीएस आधारित बैकग्राउंड इनका नहीं था, टेक्निकल बैकग्राउंड था, बीटेक किए हुए हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड था, लेकिन सोचे कि तैयारी करनी है और तैयारी किए, मेहनत किए, और मेहनत के बल पर जो है आपको सफल हुए। और अब जो है इन लोगों को भी पता चला है कि जो है ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जा रहा है, और ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले ही काफी ज्यादा अनुभव थाना में रह करके जो है आपको प्राप्त कर लिए हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, हम ये चाहेंगे कि आप जो है इन लोगों को ये बात बता दीजिए कि जो है आपका बैकग्राउंड एकदम से अलग था, यानी बीटेक बैकग्राउंड, यानी साइंस से आप आते थे, लेकिन फिर भी इस फील्ड में आकर के आप काफी बेहतर किए। तो आखिरकार कौन सा वो चीज रहा कि आपको बीटेक बैकग्राउंड से इधर की ओर मूव करवाया, और साथ ही साथ जो है सेल्फ स्टडी को लेकर के आपका क्या सोच है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि हम कितना भी आपको पढ़ा दे, आपका कुछ नहीं हो सकता है अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। तो सेल्फ स्टडी काफी ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी को लेकर के इनको बता दे, और एक छोटा सा सामान्य सा आप अपना परिचय भी दे दीजिएगा, ठीक है? बताइए। हेलो, जय हिंद सबको। मिठाई मिलेगी? लाया मिठाई। मेरा नाम नितेश कुमार हुआ, आवाज आ रही है ना? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ, गया से। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र रहा था, अभी तो हम नहीं देख रहे हैं आपने। तो
जब मैं शुरुआत किया था ये दरोगा करने का सपना अपने अंदर, तो ये नहीं देखा था कि हमें आज ही मिल जाएगी। जब हम शुरुआत किए थे तो 3 महीने में पीटी 2440 का निकला था। उसके बाद आप जैसे ही लोग और आपके सीनियर लोग भी जो सफल नहीं हो पाते हैं, केवल भ्रमित करते हैं, उन्होंने बताया कि मेंस बहुत टफ होता है। फिर देखिए कोरोना आ गया, अब क्या करें। एक रूम में क्वारंटीन हो गए, हमें कोरोना हुआ नहीं था, पढ़ाई वाला क्वारंटीन हुए, हम पढ़ाई का कोरोना हुआ, बंद हो गए और लगे पढ़ने। डेट भी उस समय इलेक्शन की वजह से एक्सटेंड हुआ था, तो 29 नवंबर को एग्जाम हुआ था 2440 का। अंततः फाइनली नहीं हो पाया, अलग बात है। उस समय सार्जन जब पास नहीं थे, इस समय सार्जन भी पास थे और फर्स्ट प्रायोरिटी PSI था, तो वो हमको मिला था। अभी बेतिया पुलिस स्टेशन में सर्टिफिकेट है, अभी वही पदस्थापित है। पदस्थापित तो बेतिया में ही है, वहाँ अलग ट्रेनिंग करने के बाद अलग थाने में मिलेंगे। अभी जो थाने में है उसमें नहीं मिलेगा, कहीं और भी मिल सकता है या वो भी मिल सकता है। सामान्य सा बात ये है आप लोगों के लिए भी कि आप अपना टारगेट तो अचीव करेंगे ही और करते भी हैं, लेकिन अपना जब गोल और फोकस जब टारगेट एक रखते हैं तो हमेशा एक रहना चाहिए। जैसे किसी का होता क्या है कि टारगेट अगर बना लेता है, उसके बाद थोड़ा सा उसको मेहनत का कमजोरी आता है, मेहनत ना करने का, तो वो देखता है कि मेरे पापा का इतना खेत है, मेरे पापा ये जॉब में है, मेरा भाई तो ये है, मेरा इतने इतने जगह पे मकान दुकान है। वो कहीं न कहीं आपके टारगेट को क्या करता है, ढीला करता है, हिला देता है, नींद को हिलाता है। तो आप लोग अपने टारगेट पे एकदम से सटीक बैठे रहिए। एकदम से हमें लेना है, बनना है तो यही बनना है, दूसरा कुछ नहीं बनना है। एक छोटा सा आप बता रहे हैं, IAS का इंटरव्यू में पूछा था कि आप अगर IAS नहीं बनते हो तब क्या करोगे, तो बहुत सहजता से बताया स्टूडेंट कि सब ठीक तैयारी करेंगे। बोला कि अगर ये नहीं होता है तो क्या करिएगा, तो यह है ऑप्शनल आपके पास सक्सेस होने के लिए। तो कोई और बोल सकता है सर ये कर रहे हैं, नहीं PSC नहीं होगा तो फिर TPSC निकाल लेंगे। तो बोला नहीं सर, हम जब करेंगे TPSC करेंगे, ठीक है फिर करेंगे तैयारी, क्या ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। और 2213 में भी हमें कोरोना हो गया था, दिल्ली में ही गए थे और वहाँ कोरोना हो गया था हमें, और वहाँ भी खुद से ही पढ़े थे क्वारंटीन के रूम में। ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए आप लोग भी, हम तो यही बोलते हैं। और मेरा भाई भी इंजीनियर है, इन्फोसिस में है, वो उसका लैपटॉप लेके जब बैठते थे सर का, जब ऑनलाइन क्लास होता था अलग से एक्साइटमेंट होता था। सर का ये लास्ट आवर में ऐसा होता था कि 5-6 टॉपिक 10 टॉपिक एक साथ क्लियर करवाते थे। ऐसा तसल्ली होता था दिल से कि आज कुछ पढ़े, कितने टॉपिक को खत्म किए। क्योंकि मेरा ये बैकग्राउंड था नहीं, टेक्निकल बैकग्राउंड का, बहुत डर लगता था। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। ये मंत्र ये दरोगा बनने के लिए नहीं है, और चीजों के लिए है कि अपना टारगेट, अपना गोल जो है, फोकस जो है, फिक्स कर लीजिए कि हमें यही करना है, तभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। ये होनी चाहिए इंसान में। और बाकी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सर का 2 घंटे और 4 घंटे का क्लास, सर तो बोलते हैं 7 घंटे पढ़ते रहो, हमारे पास ही रहो, ठीक है बोलते हैं ना, कहते भी होंगे। लेकिन वो चीज कितना फायदा करेगा जब आप घर पे खुद 7 घंटे पढ़िएगा तभी। ये तो बहुत को देखते हैं कि यहाँ 7 घंटे 8 घंटे तक बैठे रहेंगे, सर जब निकलने लगे वो भी साइड में निकलेंगे, सर हम आपके साथ ही थे, पढ़ रहे थे। ऐसा दिखावा नहीं करना है। 7 घंटे 8 घंटे घर पे पढ़िए, सर के पास 6 घंटे ही पढ़िए। अलग अलग लोगों का अलग स्ट्रेंथ है पढ़ने का, और ज्यादा मेहनत मत कीजिए, ज्यादा चीज को सीखिएगा तो एग्जाम में बैठिएगा बनाने या करने सॉल्व, तो आपको होगा क्या ना कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उससे चीज को सॉल्व करिएगा। रटा रटाया नहीं होता है। या 2213 को उठा के देख लीजिए, या 2440 का मेंस देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप जब खुद से एनालिसिस कीजिएगा, चीजों को कंसेप्ट पकड़ बनाइएगा। जहाँ तक सर हमेशा बोलते हैं कि चीज को पकड़ो कि है क्या, खुद रख लिए, ये सिर्फ लगा लिए, वो कोई फायदा नहीं करेगा। वहाँ थोड़ा सा उसका वर्ड मीनिंग बदल देगा तो ऊपर से नीचे से देखने लगे कुछ समझ नहीं आएगा, और गलत उसका टिक लगा के आइएगा। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, एग्जाम हॉल में बैठिए, 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे हमें मिले प्रश्न की
हम बाद में उसको सॉल्व किया, वो सही हुआ। फर्स्ट बार अगर सॉल्व करते तो हमेशा गलत, और शायद सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि पता ही है कंपटीशन कितना हार्ड है। इसलिए कुछ सवालों को पढ़ के छोड़ दीजिए, उसको नेक्स्ट टाइम सॉल्व कीजिए। हमेशा बताते हैं सर, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, तो शायद नेक्स्ट टाइम आपसे बन जाए, सॉल्व हो जाए। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ अभी नहीं बन पा रहा है आगे जरूर बनेगा हमसे, है ना। ये आपका भी एक्सपीरियंस काम आएगा, आप मेरे तरह आप भी चलिए यहाँ, हर किसी को बताइए, यही उम्मीद करता हूँ। और मेहनत कीजिए, सर का फॉलो कीजिए बस। बाकी आगे डिपार्टमेंट में वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए डिपार्टमेंट में जाइएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये डिपार्टमेंट आपके लिए नया नहीं है। अब सबसे आसान काम है पढ़ना। ये नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, जान लीजिए। ना आपसे खेती होगा, ना कारोबारी कुछ कर सकते, ना बिजनेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, बैठ के कॉपी किताब खोल के पढ़ना होता है। भार है क्या? कुछ भार नहीं है। इसलिए इसको इग्नोर करके मत चलिए कि कल पढ़ लेंगे। सब जहाँ तक जो कुछ बताए आप उसको ग्रहण कीजिए, सीखिए। जैसे क्वेश्चन बहुत कुछ आते हैं, रहता है क्वेश्चन पढ़िएगा, कुछ नहीं होता है। अब पढ़िए कि बिहार के राज्यपाल इसमें से कौन नहीं था, ऐसे भी सवाल आता है। अपने जहन में खुद से सवाल को क्रिएट कीजिए, क्या सवाल आ सकता है। जैसे एक सवाल आया था कि कौन सा प्रधानमंत्री जो रहा है कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो वो सब चीज ना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में पहले से आ जाता था सवाल। कहाँ पे लोकसभा का सीट ज्यादा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने को आता है ना। ये सब चीज बैठ के खुद सोचिए कि सवाल पूछ कर सकता है, दो चार सवाल आप खुद बना सकते हैं। और वही स्टूडेंट ब्रिलियंट है, वही निकाल सकता है एग्जाम को। ये तो बहुत कॉम्पिटिशन है। और क्या बोलूं, बस मेहनत करते हैं। अच्छा कुछ बोलेंगे? आप बोले सर कि जैसे यूपीएससी में वो पूछा क्वेश्चन, तो बताया कि फिर से यूपीएससी का तैयारी करेंगे। तो यूपीएससी का तो कैलेंडर जारी होता है कि अगले साल एग्जाम होगा, बिहार दरोगा का क्या? उसका तत्व पर यही था सिंपल कि उसका सिंपल कंसेप्ट है कि फोकस होना। हम उसके लिए एग्जाम्पल नहीं थे कि हर एक महीना पानी निकले, टारगेट एक होना चाहिए। ये नहीं हुआ ना, अच्छा वेट कर लेंगे, है ना। रेलवे ड्राइवर नहीं हुए तो ग्रुप डी भी निकल जाए, ऐसा नहीं निकलेगा तो निकालेंगे। वही पर है ना, आप टारगेट जब बना लेते हो तो उसमें फोकस जाओ, निकलेगा आपसे। और छोड़ दोगे कि मेरा तो ये है बैकग्राउंड तो देखते रहोगे, आपका ढीला पड़ जाएगा, से ढीला पड़ेगा, कमजोर कर देगा आपका टारगेट। इसलिए टारगेट जब भी बनाते हो ना, अगर रेलवे ड्राइवर कहीं आया, अगर टारगेट बना के ड्राइवर बनना है तो फिर बनना है। फिर ये नहीं देखना कि ग्रुप डी भी आ रहा है, क्या ग्रुप डी आ रहा है वही बन जाए तो ठीक रहेगा, ये मुश्किल लग रहा है, नहीं वही करना है। उस संदर्भ में हम बोले ठीक है सर, ठीक। और 3 से उम्मीद थी और कृपा हुई सर को कि आज मिल लिए। अगस्त से ही सोच रहे थे मिलने, कि 2 दिन का छुट्टी था तो आ गए, और मिल के ट्रेनिंग में इनके आशीर्वाद से जाएंगे। देखिए नितेश जी जो आपको ये वाला एग्जाम्पल दिए थे कि आईएएस के इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल दिए थे, इनके कहने का अर्थ ये था कि आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और उसी को पकड़े रहिए। आंधी तूफान या अन्य कोई भी वैकेंसी आ जाता है, उस वैकेंसी से आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आईएएस बनना है, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार बनना है, अगली बार नहीं हुआ तो उससे अगली बार बनना है। इनके कहने का मतलब ये था, और इनके कहने का मतलब एक लाइन में कहे लक्ष्य को पकड़ के जो है उसको हासिल करना, एक लक्ष्य को पकड़ के उसको हासिल करना है। इनके कहने का मतलब और कुछ नहीं था। चलिए ठीक है, फिर आगे कभी मिलते हैं।